नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक चीज मैं हमेशा याद रखिएगा हमेशा, कि मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि आप अपना भला खुद कर सकते हो, आपका भला कोई और नहीं कर सकता है। एक्चुअली में मार्केट में जहां पे आपको अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं आपको ये 40% या 50% में मैं आपका ट्रेड करके आपका 60% प्रॉफिट होगा, तो 40% मेरा, 60% ये मेरा, या अदर किसी भी चीज कोई भी कर सकता है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ भला हो रहा है, तो समझ लेना कि वो आप उसकी बड़ी कीमत चुका सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप जिंदगी हो या ट्रेडिंग की दुनिया में हो या रियल लाइफ में कहीं भी हो, यहाँ तक कि खुद से ही कुछ कर सकते हो। बाकी सोचो किसी और पे भरोसा करके, ये इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि आपका भला कोई और चाहता है। और एग्जैक्टली मार्केट में बहुत ही सिंसियर वाली चीजें हैं, बहुत ही मेच्योरिटी वाली चीजें हैं। कभी भी इसको मजाक में और हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप इसको, क्योंकि आपकी ये फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ चीज होती है, पैसे से जुड़ी चीज होती है, तो एग्जैक्टली जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। किसी पे आंख बंद करके विश्वास इतना मत कीजिएगा। तो फाइनली आज ट्रेड करना है। आज थोड़ा मार्केट में जल्दी आ गया हूँ, 10:24 हो रहे हैं। और मार्केट की बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम अगर मैं आपको थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के मार्केट एग्जैक्टली डोजी बनाया है मार्केट। थोड़ा सा गैप डाउन हुआ मार्केट, 44,286 पे बंद हुआ था मार्केट, खुला 44,229 पे। और मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया, 70 तक 200 पॉइंट नीचे आया, और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ तो क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होकर नीचे, मतलब ओपन होकर ऊपर गया है। अब क्या मार्केट यहाँ से जा रहा है, देखो यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट। अब क्या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या यहीं से फिर ये रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, प्राइस एक्शन हम इंडेक्स में तब यूज करते हैं जब हमें एंट्री और स्टॉप लॉस की बारी आती है। लेकिन एग्जैक्टली मार्केट इंडेक्स को अगर ट्रेड करना है तो आपको डाटा रीड करना आना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली तो फाइनली चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि क्या हमारा व्यू बनेगा, क्या एंट्री मिलेगी। सो फाइनली मार्केट में मैंने कई बार आपको समझाया कि भाई मार्केट को चलाने वाले सिर्फ बायर और सेलर होते हैं। बस इन्हीं दोनों का सेंटिमेंट हमें पहचानना होता है, बायर और सेलर का। सेलर को कितने प्रकार के होते हैं, सेलर भी दो तरीके के होते हैं और बायर भी दो तरीके के होते हैं। बायर भी दो तरीके के होते हैं। एग्जैक्टली सेलर कौन दो तरीके होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। और बायर कौन दो तरीके होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, सेलर ही मार्केट को आगे या पीछे जाने से रोकता है, ऊपर या नीचे जाने से रोकता है, और बायर्स क्या होते हैं, मार्केट ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए ट्रेवल कराते हैं मार्केट को। ओके, तो फाइनली सबसे पहले पीसीआर। पीसीआर देखो, जब जब हम मार्केट की एक्सपायरी के नजदीक आएंगे हमारा पीसीआर। सो फाइनली पीसीआर, लॉन्ग पीसीआर। पीसीआर भी दो तरीके से हम निकालते हैं, शॉर्ट टर्म पीसीआर यानी जहां पे मार्केट में हमें एंट्री करनी होती है वहां का पीसीआर, और एक पूरा ओवरऑल मार्केट का पीसीआर जो एक हफ्ते का पूरा मार्केट होता है। ओके, तो ऑप्शन चैन में चलते हैं और ऑप्शन चैन में सबसे पहले मैं पीसीआर बता दूं। पीसीआर देखो एग्जैक्टली मार्केट में कौन होते हैं, को पहले हम देखो मार्केट मैंने क्या बोला, देखो किसी भी चीज का एनालिसिस करने का मतलब पहले उसका देखो कितने पार्ट में बटा हुआ है। मार्केट सेलर एंड बायर के पार्ट में बटा होता है, और हमें इन दोनों का सेंटिमेंट निकालना है कि इन दोनों मार्केट में चाहते हैं। तो पहले हम सेलर को देखते हैं, मार्केट सेलर क्या चाहता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले हम ये देखो, कॉल सेलर होते हैं और ये मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, और ये होते हैं पुट सेलर, ये मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ये ओवरऑल, ये तो हम एक जगह का मार्केट का होगा ये इतना, हम ओवरऑल मार्केट में सेलर की संख्या कहां पे है, यहाँ पे, सबको पूरा जोड़ के ओआई जो होता है यहाँ पे है, और यहाँ पे ये पुट सेलर है और ये कॉल सेलर है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉल सेलर मजबूत है कि पुट सेलर मजबूत है। अगर कॉल सेलर मजबूत होगा तो रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड करेंगे, और पुट सेलर मजबूत होगा तो हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए मार्केट में टोटल पुट सेलर कितने, 27,41,886। ओके, 27,41,886, 27,41,886 को हम डिवाइड करेंगे 35,49,058, 35,49,058। ओके, 35,49,058 का पीसीआर क्या है, 0.77 का पीसीआर है। तो हमने मार्केट में या क्लासेस में पढ़ा है, देखो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, पीसीआर जब 0.80 के नीचे रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो पीसीआर कितना है, 0.77 है पीसीआर। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सॉरी पीसीआर सेल ऑन रेजिस्टेंस, सेल ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे जाके हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए पीसीआर। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज ये देखना है, क्या पता मार्केट में आपको 77 तो पीसीआर नेगेटिव पीसीआर दिख गया, लेकिन क्या पता मार्केट में पीसीआर जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या पता 60 रहा हो और पीसीआर डायरेक्ट कंटिन्यू बढ़ रहे हो। तो क्या आ सकता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, यानी बुलिश टू बेरिश हो सकता है। बेरिश टू, भाई सुबह बुल बेरिश रहा हो, इसकी वजह से पीसीआर 77 दिखा रहा है, लेकिन क्या पता डायरेक्ट पीसीआर बढ़ता जा रहा हो, 75 से 77, 77 से 80, 80 से 90, तो मार्केट भी बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पे जाना है निफ्टी ट्रेडर में। निफ्टी ट्रेडर में जाके हमें जब यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं ऑप्शंस का, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट का देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ग्राफ दिख जाता है कि एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पे मार्केट का ग्राफ कैसे जा रहा है। मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तब पीसीआर क्या थे, मतलब अभी तक पीसीआर जब से मार्केट ओपन हुआ तो कॉल सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं या पुट सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ये चीज हमें देखना है कि आज मार्केट में इंटरेस्ट कौन हो रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था, 0.77,
घट के कितना गया 0.72, अभी कितना गया है 0.81 और अभी कितना चला 0.82। तो कहीं ना कहीं मार्केट का पीसीआर जो था वो पहले गिरा, अभी ऊपर जा रहा है। तो मतलब कल के पीसीआर को आज मार्केट ब्रेक कर दिया, यानी 77 कल था, अभी 79 चला, यानी कल के पीसीआर को ब्रेक कर दिया। अगर वैसे है तो रेजिस्टेंस निगेटिव ही, लेकिन अगर और बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ये तो हमारा लॉन्ग पीसीआर हो गया। अब एग्जैक्टली मार्केट में जहां पे हमें ट्रेड करना, सो फाइनली मैं पहले ये बता दूं, मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है, मार्केट के चलने की स्पीड जो होती है, वो आज मार्केट में है, क्योंकि आईवी मार्केट में ऑप्शन चेन में देखो बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा परसेंटेज में है। तो आईवी अगर अच्छा होगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, मतलब मार्केट मूवमेंट करेगा तो ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं करेगा, अच्छा मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि आईवी हमारा बढ़ा हुआ है। ओके, और मीडियम में है, बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ आईवी बढ़ा है इतना कि अच्छा मूवमेंट करेगा, बहुत ज्यादा डाउन नहीं कि मार्केट बहुत धीरे 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 स्लोली मूवमेंट करेगा। तो मार्केट अभी 44,200 के जोन पे है। ओके, तो 44,200 के जोन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 44,200 एग्जैक्टली है, 44,200 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे कॉल सेलर कितने हैं, 2,28,885, 2,28,000 ये कॉल सेलर है। ठीक है, हम पहले सेलर को देख रहे हैं, सेलर क्या चाह रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ये कॉल सेलर क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं 2,28,845। ठीक है, ये लोग कह रहे भैया मार्केट को हम 200 के ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये कॉल सेलर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब पुट सेलर कितने हैं, 44,200 पे 2,13,114, तो 2,13,000 ये है पुट सेलर। अब आप बोलोगे यार ये पुट सेलर है 2,13,000, और ये बोल रहे हैं मार्केट को हम क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं जाने देंगे, और कॉल सेलर क्या बोले, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। देखो यहाँ पे जो ये बस स्टॉपेज है, यानी 2,28,000 का जो ये हॉरिजॉन्टल जोन, एग्जैक्टली मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं जिससे आपको समझ में आए। ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है ना, ये एग्जैक्टली ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है 2,28,000, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं 2,28,000 की मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और 2,23,000 बोल रहे हैं ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। तो अब मैंने क्या बस सेलर, अब हम देखते हैं कि इस बस में अगर पैसेंजर किधर की ओर बैठे हैं, इन पैसेंजर को जाना किधर का, क्योंकि बस उधर ही चलेगी जिधर पैसेंजर होगी। तो मार्केट में 44,200 पे 15,29,702 कॉल बायर, यानी बस में ऊपर जाने के लिए यहाँ पे पैसेंजर बैठे। ठीक है, ये है 15,29,000 कॉल बायर। ठीक है, और इनका ये इस बस में बैठ चुके हैं सफर करने के लिए, ऊपर जाने के लिए। कहाँ, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, 15,29,000, और नीचे जाने के लिए कितने बैठे हैं, 12,70,593। भैया बोलोगे कि यार ये तो नीचे ऊपर जाने के लिए ज्यादा पैसेंजर बैठे हैं तो ये बस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन लोग भी तो ऊपर जाने के लिए रहे हैं, ये है हमारे पुट बायर। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, देखो पहली बात, इस बस को ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या ज्यादा है, और इस बस में पैसेंजर भी यहाँ पे ऊपर जाने वाले ही बैठे। भाई अगर सपोर्ट मजबूत होता, पुट सेलर बड़े होते और कॉस्ट वॉल्यूम ज्यादा होता तो मार्केट आराम से ऊपर चला जाता, लेकिन पैसेंजर अभी आप बताओ, ये बताओ एक बस है। ठीक है, एग्जैक्टली एक बस है। ठीक है, अब इसमें पैसेंजर, ज्यादातर पैसेंजर कहाँ पे ऊपर जाने के लिए बैठे, आगे जाने के लिए बैठे। ठीक है, लेकिन जो सेलर है वो बस को रोकते हैं, तो सेलर क्या कर रहे हैं, इस बस को रोकने वाले भी ऊपर साइड के ही ज्यादा है। तो ये क्या होगा, मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाएगा, बिल्कुल तब जाएगा जब ये कॉल्स पुट वाई घटने लगे, ये घट जाए और ये बढ़ने लगे, तो मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा। प्लस ओवरऑल इस बस में पैसेंजर कहाँ है, 1,25,00,000 कॉल बायर है। देखो 1,25,00,000 और सिर्फ 1,03,00,000 पुट बायर है, यानी इस बस में पैसेंजर कॉल साइड के भर भर के हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो मार्केट में सिर्फ हमें ऊपर जाने से रोक कौन रहे हैं इस बस को, देखो इस बस में पूरे के पूरे पैसेंजर ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये बस ऊपर जाएगी क्यों नहीं रही, क्योंकि इसमें 2,28,000 कॉल सेलर ज्यादा है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। सिंपल रूल, अगर ये कम हो जाए तो मार्केट वही, इस बस में अगर पैसेंजर सारे ऊपर जाने के लिए भरे हैं तो ये बस तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसको रोक कौन रहे जाने के लिए, कॉल सेलर। अब कॉल सेलर अगर अपना बैरिंग हटा रही तो बस तो आराम से चली जाएगी। तो एग्जैक्टली मार्केट में यहाँ पे एक बार रिलोड करते हैं, अगर कॉल सेलर घटते हैं और पुट सेलर बढ़ते हैं तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 44,200 पे 2,11,000, और पुट साइड के बढ़ गए हैं 2,26,000 हो गए हैं, और 20 लाख वैल्यू। देखो अभी क्या हो गया, कॉल साइड को वाई घट गया, 2,28,000 से 2 लाख वो घट गया। तो फाइनली देखो एक चीज मैंने क्या बोला भाई, बस को ऊपर 44,200 पे जाने के लिए कौन रोक रहे थे, 2,28,000, और अभी ऑप्शन चैन में 44,200 पे कितने हो गए हैं, मात्र 2,11,000, यानी कॉल सेलर की संख्या घट गई है और पुट सेलर की संख्या बढ़ गई है। 16 लाख वैल्यूम प्लस 20,84,000 वैल्यूम, यानी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो एक नेक लाइन हमारी क्या होगी, एग्जैक्टली एक जीओसी टेक्नोलॉजी एक बार और हम देख। सो फाइनली मार्केट में जो कॉल साइड का ओआई है वो भले बढ़ गया है, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में यहाँ पे देखो ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया है, तो नेकलाइन हमारी ये होगी। तो लास्ट क्वांटिटी में बताता हूँ आपको, नेकलाइन को ब्रेक करने पे ही हम ट्रेड लेंगे। सो फाइनली मार्केट मैंने निफ्टी बैंक को बताया कि ठीक है मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मेरी नेक लाइन ये है, ये मेरी नेक लाइन है, और नेक लाइन के बाहर ये कैंडल्स क्लोज देती है तो मैं एंट्री करूंगा। बाकी अगर तब ऑप्शन चैन अगर बुलिश रहता 44,200 पे
अभी 2,12,000 एक बार रिलोड कर लेता हूं और देखता हूं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या व्यू बनेगा 44,200 पे। तो 44,200 पे 2,09,000 और 2,37,000 बढ़ता जा रहा है। और जीओसी टेक्नोलॉजी पे देखिए तो अभी 7 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। तो सो फाइनली नेक लाइन है और नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जहां तक ओवरऑल सारा पॉजिटिव इंटेंशन है, ये मेरी नेक लाइन है, आपको मैंने बताया था कि भाई ये नेक लाइन है। मार्केट को इंटेंशन तो सारा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, एल्गोरिथम में भी नेक लाइन है एग्जैक्टली, क्योंकि रिटेस्ट सेक्शन की नेक लाइन है वही हमारी यहाँ पे 44,300 पे। और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन पे 44,200 पे 44,200 से मार्केट ब्रेक करके तो 2,09,000 और वॉल्यूम बहुत ज्यादा 22 लाख वॉल्यूम प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड पे भले ग्रीन में है, तो इसलिए ज्यादा इंटेंशन तो बढ़ा नहीं सकते हैं बहुत लंबा। बट एल्गोरिथम में देखें तो पॉजिटिव इंटेंशन ज्यादा हो गए हैं, 12 में से 8 स्टॉक पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव। सो अभी ट्रेड तो लिया नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखते हैं, एंट्री करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। वैसे कंफर्मेशन तो मिल गया है मुझे। और सो फाइनली मैंने एंट्री कर ली है। 265 की बाइंग है हमारी मार्केट में, 2 लॉट लिया है, बहुत बार ट्रेड नहीं लिया, 265 की बाइंग है। 44,000 का सी साइड का लिया है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो कि 371 में मिला है निफ्टी बैंक में। कैंडल्स क्लोज दी है, टारगेट की एक्सपेक्टेशन करेंगे हम, टारगेट की ये वाला टारगेट रखेंगे 293 के आसपास का, 293 के आसपास का रखेंगे टारगेट ये वाला। स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का। तो वेट करते हैं, टारगेट पॉइंट ये रखेंगे मार्केट में। एक्जैक्टली कैंडल्स क्लोज दिया है तभी मैंने जाके एंट्री किया, ये रेड वाली कैंडल्स बाहर क्लोज दे दी है। और सो फाइनली मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री ली है। और जहां तक है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, एक बार मैं आपको नोट डाउन कर दूं। एक्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये है मेरा। आपको छोटा टारगेट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 40-50 पॉइंट का टारगेट है और इतना ही काफी होता है मार्केट में टारगेट लेना, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल जोन के नीचे रहेगा, 30 से 40 पॉइंट का एसएल है आज, 40-45 पॉइंट का एसएल है और बड़ा एसएल रखना पड़ना मजबूरी है। और एक्जैक्टली मैंने कैंडल्स क्लोज होने पे, नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लिया और ऑप्शन चैन में आ जाओ। एक चीज है, बस एक चीज का रिस्क ये है कि मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन क्यों है, ये भी है। 44,200 पे 2,09,000 और 2,41,000, ठीक है। पुट साइड का वाई बढ़ रहे हैं तो 100% जाना चाहिए मार्केट के ऊपर। 1,44,00,000 एंड 1,84,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम बहुत है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट इधर साइड पे, लेकिन जीओसी में हम देखते हैं यहाँ पे 12 में से 8 स्टॉक पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। सुबह कितने थे? 6 थे, 50-50 थे। तो फाइनली काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मार्केट में कि कब टारगेट हिट होगा। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, नेकलाइन तो बाहर क्लोज दी है, एंट्री भी कर लिया है, टारगेट तक रुके हुए हैं मार्केट, लेकिन मार्केट इसी में कंसोलिडेशन कर रहा है। आपको छोटा सा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन मार्केट इसी में साइडवेज है। और आज एसएल पॉइंट भी बड़ा है, क्योंकि नेकलाइन हमें काफी ऊपर मिली है, तो अगर एसएल जाता भी है तो लॉस भी अच्छा होगा। तो देखो मार्केट में आप प्राइस एक्शन के हिसाब से एसएल रख सकते हो, अपने रिस्क के हिसाब से नहीं कि मार्केट में मैं 200 ही लेकिन लॉस दूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केट को अगर आना होगा रिटेस्ट करने तो यहाँ तक आ सकता है। और वैसे भी चलो एक्सपायरी नहीं है और मार्केट में इतना साइडवेज में, आज मंडे है और बाकी अभी 2 दिन है एक्सपायरी को, तो फाइनली स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि हमारी एंट्री थी मार्केट में सी साइड की एक्जैक्टली 366 की, और स्टॉप लॉस था हमारा 300 यहाँ का 340 का। और मार्केट अभी 341 चल रहा है, नीचे चला गया था मार्केट, अभी एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 334 तक गया है। मार्केट जिस हिसाब से गिरा है उस हिसाब से स्टॉप मार्केट का प्रीमियम नहीं घटा है, क्योंकि बहुत इंदा मनी था मार्केट में। तो एक्जैक्टली आपको दिख रहा होगा मार्केट में ये जो हमने 44,000 का सी साइड लिया था, एंट्री हमारी यहाँ थी 369-64 के आसपास की, और स्टॉप लॉस था हमारा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा था 24-25 पॉइंट का, यहाँ का प्रीमियम का स्टॉप लॉस था। तो एक्जैक्टली मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुआ और देखते हैं इसके बाद फिर से ट्रेड लूंगा मैं। एक्जैक्टली अब की ट्रेड लूंगा तो मैं बड़े लॉट से लूंगा। सो फाइनली 24 से 25 रुपए का लॉस हुआ हमारा एक्जैक्टली एक लॉट से, और मार्केट में आपको पता है कितने लॉट था, और बड़ी क्वांटिटी में, और मार्केट सडनली बहुत तेजी से नीचे आया और एक स्टॉप लॉस हिट किया, और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। एक बार रिलोड करता हूँ, मैं फिर से ट्रेड लूंगा और आपकी बड़ी क्वांटिटी में लूंगा, क्योंकि 25 रुपए का गया मार्केट का प्रति क्वांटिटी, और 44,200 पे प्रति क्वांटिटी 25 रुपए गया एक्जैक्टली 44,200 पे, क्योंकि ये तो बढ़ा नहीं, तो मार्केट को नीचे नहीं जाएगा, ये मुझे श्योरिटी है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मैं फिर से एंट्री करूंगा एक्जैक्टली, मैं फिर से ट्रेड लूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन देखते हैं, मैं ट्रेड लूंगा 100%। सो फाइनली मुझे इतना परसेंट कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को ऊपर जाना है। मैंने 3 लॉट लिया है आपकी 44,300 पे, स्टॉप लॉस गया है, काफी दिन के बाद गया है। मैं मार्केट में एक्जैक्टली स्टॉप लॉस की बात करूं तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमारा इसके नीचे के स्टॉप लॉस होगा 182 का, 44,200 पे है, 182 के नीचे का फिर से स्टॉप लॉस होगा। सो फाइनली इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, और मार्केट को सी साइड की ही पोजीशन बनाया है 44,000, जो मैंने आपको बोला कि 44,000 सी साइड का फिल लिया है,
कि 3 लॉट लिया है मार्केट में, पिछली बार 2 लॉट लिया था मार्केट का। एग्जैक्टली मार्केट का टारगेट सेम रहेगा और अब की मैं एक्सपेक्टेशन टारगेट की थोड़ी सी बड़ी रखूंगा, क्योंकि मार्केट अब जाएगा ऊपर ना, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि मार्केट को अब ऊपर जाना है ना, तो ऊपर ये मैं लिख के दे दूं मार्केट ऊपर जाएगा, देख लेना आप, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि मार्केट सडनली ये नीचे क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये तो मुझे नहीं पता, बट मार्केट को ऊपर जाना है। तो 44,200, 2 लाख ना, ये घटा नहीं, ये बढ़ा नहीं। अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना तो ये बढ़ता, ये बढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट को ऊपर जाना है। एग्जैक्टली इसके नीचे के स्टॉप लॉस है, देखते हैं, और बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा। ये मुझसे आप 100% लिख लो कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखते हैं। सो फाइनली मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट का ऊपर का टारगेट है और हमारा मार्केट का वही इंटेंशन है, पॉजिटिव इंटेंशन है। स्टॉप लॉस नीचे का है और स्टॉप लॉस ज्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि आपकी एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है 200 पे, स्टॉप लॉस हमारा 180 क्या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपकी बड़ा रखे हैं 44,298 के आसपास का टारगेट है। मार्केट को ऊपर जाना है। ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि श्योरिटी है। मुझे एनालिसिस मेरा बेकार नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है मेरा एनालिसिस गलत नहीं था, परफेक्ट एनालिसिस है। और मार्केट को आपको एल्गोरिथम मिल गया, तो एक स्टॉक गिरा है नीचे, उसी की वजह से एचडीएफसी बैंक शायद है, इसकी वजह से ही मार्केट नीचे गिरा है। और मार्केट को जाना ऊपर है, ये 100% श्योरिटी है, और इसीलिए मैंने री एंट्री की है और स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के रिस्क रखा है। क्योंकि ऑप्शन चेन में देखो, अगर मार्केट को गिरना होता तो 44,200 पे जो मार्केट में था, तो ये बहुत तेजी से बढ़ता, जो कि बढ़ नहीं रहा। बढ़ कौन रहा है, बढ़ यही रहा है। इसका मतलब मार्केट क्या है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट को जाना ऊपर ही है। 28,51,000 ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का 2 करोड़ 12 लाख, इधर 1 करोड़ 71 लाख, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो इसीलिए मैंने री एंट्री तुरंत की है, और एग्जैक्टली क्योंकि लॉस रिकवर करने के चांसेस है यहाँ पे। अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। सो फाइनली एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर होगा, लेकिन याद करना, अगर आप क्लास में होगे तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है क्लास में कि री एंट्री कितना जरूरी है मार्केट में। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। वैसे ये चीज स्टॉक में लागू होता है, इंडेक्स में तो डाटा लागू होता है, लेकिन मार्केट अगर कंफर्मेशन लेने के बाद आपकी एंट्री होती है और एंट्री लेने के बाद आपका एसएल मार्केट हिट कर देता है, यानी मार्केट रिवर्स होकर हिट कर देता है। लेकिन अगर वापस ये फिर जाता है और नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, तो मार्केट में जो आना था 50 पॉइंट का मूवमेंट ना, वो आएगा 100 पॉइंट का मूवमेंट। ये लिख के ले लो, मतलब चैनल को ब्रेक करके वापस, वैसे चैनल तो यहाँ पे बना है, लेकिन मार्केट मैंने क्या बोला, भले ही एसएल हिट किया, लेकिन मैंने री एंट्री क्यों की, क्योंकि डाटा सारा पॉजिटिव था, मार्केट को जाना ऊपर था। ये क्यों गिरा ये तो मुझे नहीं पता, बट मार्केट को जाना यहाँ से ही था, लेकिन मार्केट नहीं जा पाया। मार्केट अभी टारगेट डन करेगा, ये है। मैंने यहाँ भी कॉन्फिडेंस था और यहाँ भी कॉन्फिडेंस, भले मेरा एसएल गया, मैंने क्या बोला, मेरा ट्रेड सही रहेगा, मेरा एनालिसिस, मुझे खुद पे भरोसा है कि मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, तो मैं फिर से एंट्री करूंगा। अगर आपके एनालिसिस पे भरोसा ही नहीं था, आपको यहाँ लगा, अगर आप होते तो आपको लगा कि आप कहीं गलती करो, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड सही है, ये एसएल गया है, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा। तो वेट, क्या किया मार्केट, वही एसएल, यहाँ एसएल दिया, यहाँ मैंने री एंट्री की, अभी ये टारगेट है। तो एग्जैक्टली मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया है, एग्जैक्टली यहाँ की बाइंग थी 240, 340, क्योंकि 371 चल रहा है, एग्जैक्टली 31 रुपए का तो मूवमेंट मिल चुका है। तो वेट करते हैं। सो फाइनली देखो, एक चीज मैंने आपको क्लास में, ऐसा कोई रूल नहीं जो नहीं समझाया, जो मैंने री एंट्री की, याद होगा मैंने क्लास में आपको पढ़ाया, अगर आपका एसएल जाता है, मानो आपका एनालिसिस परफेक्ट है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट था, यहाँ पे मेरा ट्रेड भी सही है, सही था, डाटा भी पॉजिटिव था, कंफर्मेशन भी था, मैंने एसएल गया, मार्केट अचानक से नीचे सडनली गिरा और एसएल गया, मैंने री एंट्री की, एक लॉट बढ़ा के किया, पिछले बार 2 किया था, अब की 3 किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि रिकवर भी कर रहा था और मार्केट एग्जैक्टली एंट्री टारगेट किया। तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में कि अगर आपका एसएल जाता है और फिर से री एंट्री मिल रही है, तो री एंट्री हमेशा क्वांटिटी बढ़ा के की जाती है। और मार्केट को अगर री एंट्री फिर उसी डायरेक्शन में फिर से घूम के जाता है, तो जाना था 40 पॉइंट, वो जाएगा 60 पॉइंट, यानी अगर इसको सफर यहां तक करना था तो ये और ऊपर जाएगा। तो वेट करते हैं। तो फाइनली जहां तक है टारगेट हिट किया है, अभी मार्केट से जाके एग्जिट करता हूं, अभी एग्जिट नहीं किया हूं, बट मार्केट से अब एग्जिट करने जा रहा हूं 315, 307।
सो फाइनली देखा मार्केट में, मैंने एक टॉपिक आपको रूल पढ़ाया कि री एंट्री कभी मत डरना री एंट्री से। मार्केट 418 चला, 340 की बाइंग थी, लेकिन मेरी मार्केट में एग्जैक्टली एग्जिट किया था 305 के आसपास, अभी 314 चल रहा है। मार्केट में देखो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट कहां से बिहेवियर करेगा, एग्जैक्टली मार्केट को जो 411 412 चल रहा है मार्केट में, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो मार्केट में ऊपर जाना तय था मार्केट का, ये चीज मैं आपको शुरू ही बोल रहा था, और नेकलाइन थी ये मेरी एग्जैक्टली। देखो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि अगर हॉरिजॉन्टल जोन से, देखो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था स्टॉक के बारे में ये बताया था, लेकिन मेरा डाटा तो आज पॉजिटिव था। हॉरिजॉन्टल जोन से मार्केट अगर ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और कंफर्मेशन नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स भी क्लोज देता है और आपका एंट्री होती है, लेकिन मार्केट सडनली किसी वजह से एसएल जाता है नीचे की ओर, मार्केट नीचे आ जाता है और आपका एसएल हिट करता है, लेकिन वापस मार्केट घूम के फिर नेकलाइन को ब्रेक करता है ना, तो आपकी क्वांटिटी जो क्षमता थी 50 पॉइंट की, 50 क्वांटिटी की, वो आप 70 क्वांटिटी कर दो और मैं गारंटेड लेता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये रूल आपको जब तक पता नहीं रहेगा, आप री एंट्री कर, जाहिर सी बात है आप अगर होते तो री एंट्री करने से डर लगता। मैंने आपको बोला था कि मार्केट को ऊपर जाना तय है, और एग्जैक्टली मार्केट ऊपर गया भी, और ये 100% जाएगा भी, और मार्केट का मोमेंटम, क्योंकि देखो एक चीज, एक रूल होता डाटा में, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को रियल में नीचे जाना होता ना तो ये घटता और ये बढ़ता, कॉल सेलर यानी और कॉन्ट्रैक्ट अपने बनाते और ये घटता, लेकिन ये घटा नहीं था मार्केट गिरने के बाद भी, और ये बढ़ा नहीं था, और यही बढ़ रहा था, और वैल्यूम तो ऑलरेडी था। तो मार्केट में मैंने इसीलिए बताया कि मार्केट को ऊपर ही जाना, टारगेट यहीं पे हिट कर देता। मार्केट एक बार 80 तक गया था, लेकिन सडनली मार्केट का एसएल गया नीचे और फिर से मैंने तुरंत री एंट्री की थी और फाइनली टारगेट जाके हिट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं, बस आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप कोई काम कर रहे हो और आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तब आप तक उसमें आपका महारत हासिल नहीं हो सकती। एग्जैक्टली जो काम कर रहे हो तो अपने काम पे 100% कम से कम नहीं तो 99% तो आपको तजुर्बा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो मैंने किया है वो मेरा एनालिसिस परफेक्ट है। तो मैंने भी जो एनालिसिस किया था वो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा ट्रेड गलत नहीं है, एसएल भले यहाँ पे गया और एसएल यहाँ पे गया है, मार्केट को जाना ऊपर ही है, तभी मैंने री एंट्री। अगर मुझे डर होता मार्केट एसएल गया, यार ये मार्केट नीचे क्यों गया, मेरा शायद एनालिसिस गलत था, तो मैं री एंट्री करने से डरता हूँ। जाहिर सी बात है, लॉजिकल है, डर लगेगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मार्केट ये परफेक्ट है, मैं 100% श्योर हूं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और ये गया नहीं है, और री एंट्री मुझे कंफर्मेशन के साथ मिल रही है, तो मैं री एंट्री जरूर करूंगा और क्वांटिटी बढ़ा के करूंगा। यही तो एक कह सकते हो एक्सपीरियंस का नतीजा होता है, प्रैक्टिकल करने का नतीजा होता है, यही एक साइकोलॉजिकल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद होगा ये बड़ी सी कैंडल बनाया था, एसएल गया था और मेरा 25 से 30 पॉइंट का मार्केट में एक क्वांटिटी पर क्वांटिटी के हिसाब से लॉस हुआ था। फिर मैंने री एंट्री किया था 340 के प्राइस में, यहाँ पे एंट्री किया था री एंट्री 340 के प्राइस में, और मेरी जो पहले की एंट्री थी करीब यहाँ के आसपास थी, 364-65 की एंट्री थी, और मार्केट 340 का स्टॉप लॉस था, नीचे गया था और मार्केट मैंने री एंट्री यहीं से की और मार्केट देखो यहीं से क्या किया था, रिकवर किया। तो ये आपके अंदर होना चाहिए एग्जैक्टली, यहीं से मार्केट बुलिश हो। 412 चल रहा है, यानी 60-70 पॉइंट का मूवमेंट मिला, लेकिन मैं एग्जैक्टली मैंने 415 पे, तो लॉस तो रिकवर हुआ ही, प्रॉफिट भी हुआ 30 पॉइंट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जुड़ना है क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मैंने क्या बोला, मार्केट को जाना चाहिए था, यहाँ तक अब जाएगा और ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल